नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बात करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि 3 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें इंजेक्शन लगाकर चले गए, जिसके बाद वो बुरी तरह तड़पने लगे। उनकी आवाज सुनकर परिजन आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और ये मामला यूपी के संभल जिले की जुनावई थाना क्षेत्र के गांव दबथरा का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले बीजेपी नेता गुलफाम यादव दोपहर 1:30 बजे अपने घर में मौजूद थे और तभी 3 अज्ञात युवक उनसे मिलने पहुंचे और उनसे कुछ बातें भी की। इसके बाद उन्होंने जबरन उनके पेट में जहरीला इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद वो घटनास्थल से फरार हो गए। इंजेक्शन लगने के बाद वो तड़पने लगे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और परिजन भी आ गए। इस पर हमको ये कहना है योगी जी से, आज सरकार में भाजपा नेता और वो वरिष्ठ भाजपा नेता जिसने भाजपा को किन्नौर में 0 से आज तक पहुंचा दिया, आज यहाँ से विधायक भी जितवा दिया, एमपी भी जितवा दिया। पूरे संभल जिले में, पूरे बदायूं जिले में इनका बड़ा प्रभाव था। रात दिन प्रवास करके भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया। एक अपूर्व क्षति है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। आज हमको कह नहीं पा रहा हूँ। उनके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज उनके लिए मर मिटने को तैयार बैठे हैं जी जान से। इसने भी ये निर्मम हत्या हमारे आदरणीय बाबूजी की है। आप निश्चिंत रहो, उनका ऐसा इलाज किया जाएगा। उन्होंने हत्या का तरीका भले ही कोई भी अपनाया हो, कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने भले ही ये समझा हो कि जो तरीका हम अपना रहे हैं वो कानून की पकड़ से दूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहो, कार्रवाई ऐसी होगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। और मैं, चूँकि मेरे बाबूजी संरक्षक थे, उनका आशीर्वाद सदा मेरे पर बना रहता था। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार आज स्तब्ध है। हम पूरी तरह अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ खड़े हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दूं। इस पर हमको ये कहना है योगी जी से, आज सरकार में भाजपा नेता और वो वरिष्ठ भाजपा नेता जिसने भाजपा को किन्नौर में 0 से आज तक पहुंचा दिया, आज यहाँ से विधायक भी जितवा दिया, एमपी भी जितवा दिया। पूरे संभल जिले में, पूरे बदायूं जिले में इनका बड़ा प्रभाव था। रात दिन प्रवास करके भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया। एक अपूर्व क्षति है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। आज हमको कह नहीं पा रहा हूँ। उनके लिए और वहीं संभल से ये जानकारी एक और सामने आ रही, जहां बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या पर अब बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बदमाशों ने जहर का इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी और घटना से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब बेटे दिव्य प्रकाश यादव को सुरक्षा देने की मांग लगातार की जा रही है। कार्यकर्ताओं की तरफ से हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग उठ रही है। समर्थकों का आवाज पर अंतिम दर्शन के लिए जमावड़ा देखने को मिला और थाना जुनावई क्षेत्र के दबथरा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अब बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है और अब उनके बेटे दिव्य प्रकाश यादव को सुरक्षा देने की मांग भी लगातार उठ रही है। और अब लगातार सियासत देखने को मिल रही है, मामला बढ़ता जा रहा है और एक दिग्गज नेता बीजेपी के रह चुके हैं और ऐसे में अब संभल में एक बार फिर से जो माहौल है वो अलग बन चुका है और जो हत्यारे हैं उनका अभी फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग सरकार से की जा रही है। तो दिन दहाड़े इस तरह से बीजेपी नेता के जो हत्या है वो कर दी गई और इस पर सियासी पारा भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है संभल में, क्योंकि संभल काफी पहले से ही देखा जाए तो संवेदनशील जो है इलाका अभी हाल ही में कुछ दिनों के दौरान अगर हम बात करें तो इस दौरान देखने को मिला जिस तरह से वहां के हालात रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सवाल है वो
उठने लगे हैं। एक बार फिर जो पूरा माहौल है वहां संगीन और संवेदनशील नजर जो है वो आता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब बीजेपी नेता की हत्या के बाद आपको बताते चले, बीजेपी नेता की हत्या के बाद से मामला लगातार बढ़ रहा है। और अब जो है उनके बेटे की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। तो यह अहम जानकारी और अपडेट सामने आ रही है। हालांकि होली को लेकर भी देखें तो संभल बेहद हाल ही में चर्चा में रहा है और संवेदनशील इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद जो है वो देखने को मिल रही है। और वहीं अब बीजेपी नेता की हत्या ने एक बार फिर से यहां माहौल गर्म कर दिया है। तो ये अपडेट संभल से सामने आ रही है। अगर देखें तो जुम्मे की नमाज और तमाम चीजों को लेकर, होली को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। और अब इसमें देखें तो उनके बेटे दिव्य प्रकाश यादव को सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में इससे काफी रोष देखने को मिल रहा है और लगातार अब इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े एक बीजेपी के दिग्गज नेता की हत्या कर दी गई। तो ये जानकारी आपको बताते चले, बीजेपी नेता गुलफाम यादव की हत्या पर अब बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश आए थे और उन्होंने इंजेक्शन दे दी जिसमें जहर था और इस दौरान जबरन उनके पेट में जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया। तो संभल से ये जानकारी, संभल में एक बार फिर से पूरा इलाका और जो है वो पूरा क्षेत्र संवेदनशील हो चुका है। एक तरफ होली को लेकर विवाद चला रहा था, दूसरी तरफ अब बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से एक बार फिर वहां बेहद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है ताकि किसी भी तरह के जो संदिग्ध स्थिति है वो उत्पन्न ना होने पाए। और ऐसे में अब बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनके बेटे दिव्य प्रकाश यादव को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से दिन दहाड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। तो बदमाशों ने जहर का इंजेक्शन देकर हत्या कर दी और इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी आपका। सबसे पहले, जिस तरीके से संभल पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे बेहद संवेदनशील रहा है और अब
होली का वक्त है, ऐसे में बीजेपी नेता, एक बड़े नेता जो अपनी एक साख रखते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। कैसे देखते हैं आप? ठीक है, अव्वल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से हम फिर से जोड़ते हैं। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से हम देखें लगातार अब माहौल जो है वहां गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में संभल ये वही जगह है जहां मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था, और उसके बाद से यहां पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद रही है, क्योंकि मंदिर मस्जिद का विवाद जहां भी होता है ऐसे में इलाका बेहद संवेदनशील हो जाता है। और एक बार फिर वहां होली का वक्त चल रहा है, इसके होली को लेकर एक तरफ जब सीओ ने बयान दिया, इसको लेकर सियासत थमी नहीं कि दूसरी तरफ अब बीजेपी के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी जाती है, और इससे अब वहां एक बार फिर से जो है माहौल बेहद अलग हो चुका है। और इलाके में गश्ती पुलिस प्रशासन की बढ़ा दी गई है, पैदल मार्च भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि होली में भी अभी बहुत कम दिन रह गए हैं, और ऐसे में कई सारी घटनाएं जो है एक साथ आती है, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां सरकार दावा करती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर रहे हैं, ठीक हो चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से अव्वल जी का रुख कर लेते हैं। अव्वल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल स्पष्ट की आवाज आ रही है जी, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं, देखो, जहां तक इस घटना का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय है, इस पे कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय संभल का, और जहां तक पुलिस प्रशासन का विषय है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का और क्राइम कंट्रोल करने का जहां तक विषय है, तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है, इस पर कोई दो मत नहीं है। लेकिन किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश को निरंतर उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, और क्राइम कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अव्वल जी, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, आपके तो खुद के नेता भी सुरक्षित नहीं है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का हुआ है। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हो रहा है। क्राइम कैसे कंट्रोल हो रहा है? आपके तो खुद के जो नेता है, दिग्गज नेता है, मतलब बड़े बड़े लोगों को टक्कर देने वाले थे, उनको, उनकी जान भी सेफ नहीं है, उनकी जान ले ली गई है। आप कैसे कह रहे हैं? आपके तो खुद के लोग भी सेफ नहीं है। मैं इसका स्पष्ट जवाब दे देता हूं। देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलर घटना का बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। मेरा समाजवादी पार्टी से भी यही कहना रहेगा, कांग्रेस पार्टी से भी यही कहना रहेगा, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक मामले का विषय है, ये बहुत ही दुखद है, गंभीर है, निंदनीय है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिस भी व्यक्ति के द्वारा, जिन भी लोगों के द्वारा किया गया है, कठोरतम कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। कब तक कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, और हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी अपराधी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनके ऊपर सख्ती दिखाई जाए। सरकार जो है अब उनके बेटे को, दिव्य प्रकाश यादव को जो है सुरक्षा दे, इसके साथ साथ जो हत्यारे उनके घर पर बुलडोजर चलाई जाए। जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से किया जाएगा, जो भी फैसला लेना आवश्यक होगा, जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से बेझिझक हम उस कदम को उठाते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण होता है निश्चित रूप से किया जाता है और किया जाएगा। अविरल जी, साल बहुत ही संवेदनशील इलाका रहा है। अगर हम जामा मस्जिद की बात करें, उसके बाद से लगातार वहां कुछ न कुछ विवाद सामने आते रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से ये मामला, मतलब एक आग बुझी नहीं दूसरी शुरू हो जाती है। आप फिर कह रहे हैं कि यहाँ उत्तम बनाने की बात हम कर रहे हैं, सरकार लगातार प्रदेश और विकसित रूप में देखना चाह रही है और उसके लिए काम भी कर रही है। विकसित रूप ऐसा तो नहीं होता है जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय संभल का पर्टिकुलरली और वहां के लॉ एंड ऑर्डर का, और विषय जहां तक है कि संभल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है या संवेदनशील इलाका संभल है,
तो इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। मेरा यह समाजवादी पार्टी से कहना रहेगा। अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो स्पष्ट हो ही जाता है। खैर, मैं तुलनात्मक अध्ययन में नहीं जाना चाहूंगा कि अखिलेश जी के समय में क्या कुछ होता था और योगी जी के समय में किस प्रकार से एनसीआरबी का डाटा ये कोट करते हैं। फिर तो आप NCRB के अखिलेश डाटा यादव में से उत्तर कैसे प्रदेश- अलग है? आप कह रहे हैं अखिलेश जी के समय में क्या हो रहा था और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम वो बिल्कुल भी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो फिर आप तुलना क्यों करें कि अखिलेश यादव आप जो कर रहे हैं आप उसकी बात करिए ना। जी नहीं, देखिए, एक बार बता देना आवश्यक है, जनता को, आपके करोड़ों दर्शकों को बताना आवश्यक है कि एनसीआरबी के डाटा में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था, अपहरण के मामलों में नंबर 1 पर था, बलात्कार के तो मामलों उसका में, जवाब तो और जनता नंबर ने दे 1 दिया पर था उन्हें। डकैती के उसका मामलों में, जवाब और जनता ने दे मुख्यमंत्री दिया। भरोसा आप पर किया है। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, मैंने कहा उसका जवाब समाजवादी पार्टी को जनता ने दे दिया। अब भरोसा आप पे किया है, लेकिन घटना वही अभी भी जारी है। बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था। उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, अनेकों माफियापन पे, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से, यही की बात अगर कर ली जाए पश्चिम की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला है। मुजफ्फरनगर दंगे किस प्रकार से भड़के, अखिलेश जी के राज होने के दौरान भड़के। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर का मेजर फेल्योर रहा, और किस प्रकार से भीषण दंगा हुआ वो सबने देखा। लोगों की जान गई, कितना दुखद रहा वो सबने देखा। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, महिलाएं असुरक्षित थी। रात के समय में, बल्कि शाम से ही प्रारंभ वो कार्यक्रम हो जाता था। बदमाश मोटरसाइकिलों पे कट्टा लेकर घुमा करते थे। जो शरीफ लोग हुआ करते थे घबराया करते थे। ठीक है, आप कट्टे की बात करें। अभी हाल ही में सीओ का बयान वहां सामने आया था, जिस चर्चा भी लगातार जो है वो जारी है। कट्टे वाली जुबान ही उनकी थी। कैसे, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, होली को लेकर जो उन्होंने चेतावनी दी थी। जी नहीं, जहां तक चेतावनी का विषय है, शायद आप सीओ अनुज चौधरी के विषय में जानना चाह रही हैं। बिल्कुल जी नहीं, देखिए, जहां तक संभल के सीओ का विषय है, अनुज चौधरी जी का विषय है, तो स्पष्ट रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर का कोई किसी प्रकार का इश्यू क्रिएट ना हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी अनुज चौधरी की, वहां के सीओ की, पुलिस प्रशासन की बनती है निश्चित रूप से। और जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे। जो शब्द वो कह रहे हैं कि भैया, ठीक है, जो शब्द का इस्तेमाल करें वो जायज है। जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम संविधान के आधार पर चलते हैं, कानून के आधार पर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट करने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में मौजूद है तो केवल और केवल एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार है। हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। संविधान के आधार, बिल्कुल, मैं वही आपसे, आप कह रहे हैं हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। आपके सीओ साहब जो कह रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक पद पर है, उनको सौहार्द शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए वहां नियुक्त किया गया है, बजाय ये कहने के कि आप जो है होली खेले। अगर किसी को मन नहीं है, उन पर किसी भी तरह की जबरदस्ती ना कर। तो ये क्या है कि भाई जिसको मन है खेलो, नहीं मन है घर में कैद रहो। इस तरह से शब्द जो उनकी टोन थी उसे आप सही मानते हैं? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये मेरा बेसिक राइट है। मैं एक सनातनी हूं और ये मेरा बेसिक राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि अपने रिलीजन को सही तरीके से मैं निभाऊं। मैं कलावा बांधूं, मैं टीका लगाऊं, मैं होली मनाऊं, मैं अपने त्योहार मनाऊं, मैं फेस्टिवल्स मनाऊं। मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से फ्रीडम है और उसे कोई वायलेट नहीं कर सकता है। अगर कोई वायलेट कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर मुझे होली मनाने से कोई व्यक्ति रोकने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है या इस प्रकार की मानसिकता भी रखता है कि मेरे होली शुरू भी नहीं हुई थी, होली तो शुरू भी नहीं हुई थी, उसकी तो तैयारी चल रही थी, उसके पहले इस तरह के बयान दे दिया उन्होंने। जी नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से कोई दंगा नहीं होगा। इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टतापूर्वक मैं कहना चाहूंगा। और उत्तर प्रदेश दंगा और दंगाई मुक्त प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बन चुका है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकसित हो रहा है वो सबके मध्य में है, सबके सामने है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधी मुक्त प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव जी के दौर में, अखिलेश जी के कालखंड में किस तरीके से भूमाफियापन पे वो सबने देखा, किस प्रकार से अपराधी पे, माफियापन पे सबने देखा। और मैं तो जानना चाहूंगा, अतुल सक्सेना जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, यहां मौजूद हैं, इन्हें स्पष्ट कम से कम करना चाहिए जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उस समय किस प्रकार से अपराधीपन पे। और उसके साथ साथ पर्टिकुलरली मैं तो नाम लेकर जानना चाहूंगा, ये बात करते हैं पीडीए की, पीडीए का नारा देते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अतीक अहमद ने कितने पिछड़ों का विकास किया, मुख्तार अंसारी ने कितने दलितों का विकास किया, ये भी इन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। चलिए खैर ठीक है, अब आगे क्या होता है ये भी सबकी नजर इस पर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो अब संभल में लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी का भी कहना है कि हम सीओ साहब के साथ हैं और जो बीजेपी नेता की जो हत्या हुई है उसमें जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जल्द ही उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। बढ़ते आगे, बुंदेलखंड के महोबा में इंटर की छात्रा को भगा ले जाने के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाए गए अभियुक्त ने बाथरूम की दीवार का प्लास्टर उखाड़कर अपना गला रेत लिया और आरोपी को लहूलुहान हालत में देखकर थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा उसे आनंद फानन में सीएचसी जैतपुर ले जाया गया और जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया। वहीं आपको बता दें कि अजनर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बीते 28 फरवरी को पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही युवक पर उसकी 18 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुटी हुई थी और पुलिस ने युवती और आरोपी को दिल्ली से खोज लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई, जहां आरोपी ने बाथरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दीवार का प्लास्टर उखाड़कर अपनी गर्दन पर प्रहार कर लिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया और आरोपी को लहूलुहान हालत में देखकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। घायल अवस्था में आरोपी को सीएचसी जैतपुर से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। दिनांक 8 मार्च को जनपद महोबा के अजनर थाना में एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी कि उसकी कक्षा 12 में पढ़ने वाली पुत्री को कल्लू नामक व्यक्ति बहला फुसला करके ले गया है। उक्त तहरीर पर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए और घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया। पीड़िता की बरामदगी कर ली गई थी। आज उस घटना में नामजद अभियुक्त को पूछताछ हेतु थाने लाया गया था, जहां वह बाथरूम जाने के लिए गया और वहां जाते ही उसने स्वयं को एक प्लास्टर के टुकड़े से अपने पर वार कर लिया, जिससे वो चोटहिल हो गया। तत्काल उसको चिकित्सा के लिए चिकित्सालय भिजवाया गया। उसके बेहतर इलाज के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता के माननीय न्यायालय के समक्ष बयान और मेडिकल की कार्यवाही प्रचलित है। ये सत्यम नाम का एक मरीज है, अजनर थाने से लाया गया है। इसे पुलिस लाई है। अभी इसका कोई प्रसंग चल रहा था लड़की से, उसके चक्कर में इसने अपने गर्दन पे और हाथ पे, बाएं हाथ पे काट लिया है और हालत इसकी अब सही है, ठीक है और स्टिच वुंड को स्टिच कर दिया गया है। कहाँ पर चोट आई? गले पे, गर्दन पे सामने की तरफ और बाएं हाथ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।